स्वाभिमानी बूढ़ा कपड़ों को देखकर ही लगता है गंवार होगा। वह देखो देखने में ही गुंडा लगता है, उसकी भाषा तो देखो मुंहफट होगा। ऐसे ही हम लोग या हमारे आसपास के लोग दूसरे लोगों के प्रति पहली बार में ही कई राय बना लेते हैं। आज की कहानी आपको इसी बुरी आदत से दूर रहने की सीख देगी। नमस्कार दोस्तों, इस कहानियों के सीरीज में आप आए इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि आप जिस विश्वास के साथ इस कहानी वीडियो में आए हैं वो आपको भर भर के मिलता रहेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए अब चलते हैं आज के इस नई कहानी की ओर। होटल के एक वेटर ने अपने मालिक कमलेश के कानों में धीरे से यह बात बताई कि सर, वह देखो, वह जो सबसे आखिरी वाले टेबल पर बैठकर खाना खा रहा है ना, वह बूढ़ा आज पहली बार नहीं आया है। वह इससे पहले भी 2 बार अपने होटल में खाना खाकर जा चुका है, लेकिन उसने अब तक अपने उधार के पैसे नहीं चुकाए हैं और आज फिर आ गया है खाना खाने। होटल के मालिक कमलेश ने उस बूढ़े की तरफ एक नज़र दौड़ाई, उसे ध्यान से देखा और अपने स्टाफ से पूछा आज कितने का ऑर्डर दिया है उसने। स्टाफ बोला, सर, वो भले ही उधार का खाता है, फिर भी वो कंजूस, कभी ज़्यादा का ऑर्डर नहीं करता है। आज भी उसने बाकी दिनों की तरह ही हाफ सब्जी और 2 रोटी मंगाई है। वही 60 रुपये का बिल होगा उसका। वेटर ने जवाब के साथ उस बूढ़े के प्रति अपने विचार भी व्यक्त किए। बूढ़े के साधारण से खाने का ऑर्डर देखकर सोचते हुए कमलेश ने कहा, कुछ मजबूरी होगी उनकी, इसलिए बेचारे पैसे नहीं दे पाए होंगे। तब फिर वेटर कहता है, नहीं सर, ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। फोकट का खाने की आदत होती है उनको, और जब पैसे देने की बारी आती है तो आनाकानी करते हैं। बूढ़े की तरफ वेटर से तिरस्कार भरी नज़रों से देखते हुए कहा। कमलेश को अपने स्टाफ के विचार जानकर थोड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ क्या करना है। कमलेश ने एक बार फिर उस बूढ़े की तरफ गौर से देखा। बुढ़ापे की वजह से चेहरे से रंगत जा चुकी थी। कमलेश इतनी दूर से भी महसूस कर पा रहा था। बूढ़े ही साधारण कपड़े पहने थे। उसने कुर्ता पजामा और कंधे पर गमछा डाल रखा था। अपना खाना खत्म कर वह बूढ़ा सीधे काउंटर की तरफ कमलेश के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, साहब, कितना बिल हुआ मेरा? पहले का उधार जोड़कर बताइए। कमलेश ने उसका पहले का और आज का बिल पहले से तैयार करके रखा था। बिल उसके हाथों में देते हुए कमलेश बोला, 180 रुपये। बिना किसी सवाल के उसने अपने कुर्ते की जेब से 200 की नोट निकाली और कमलेश के सामने काउंटर पर रख दी। कमलेश ने पैसे उठाते हुए बूढ़े से पूछा, बाबा, क्या आप यहीं कहीं पास में रहते हैं? नहीं बेटा, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, उसने कहा। फिर आप अक्सर इतने दूर खाना खाने कैसे आते हो? कमलेश ने फिर से पूछा। बाबा ने बोला कि मैं यहाँ पास के एक शॉप में काम करता हूँ। जब जब मैं टिफ़िन नहीं लाता तब तब खाना खाने तुम्हारे यहाँ आ जाया करता हूँ। अब हमेशा तो जेब में पैसे रहते नहीं हैं, इसलिए कभी कभी उधार ही खाना खाकर जाता हूँ। लेकिन आज मेरा पगार मिला हुआ है, इसलिए आज मैं जानबूझकर यहाँ आया हूँ। सोचा खाना भी खा लूँगा और पहले की उधारी भी चुका दूँगा। थोड़ा सा हंसते हुए बूढ़े ने कहा। बूढ़े की उम्र देखकर कमलेश अपने आप को एक और सवाल पूछने से नहीं रोक पाया। आपका परिवार नहीं है क्या? बूढ़ा बोला, है ना, बेटा है, बहू है, पोता पोती सब है और कई सारे रिश्तेदार भी हैं, लेकिन जब तक मेरे हाथ पांव सलामत है
मुझे यह पसंद नहीं कि मैं बिना कुछ किए रोटी खाऊं। हाँ, शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही, अब पहले जितनी मेहनत नहीं कर पाता हूँ, इसलिए शॉप में छोटे मोटे काम करता हूँ। बूढ़े आदमी की ईमानदारी और इतना कठिन परिश्रम देखकर एक बार तो कमलेश के मन में ख्याल आया कि उससे खाने के पैसे ना लिए जाए। लेकिन उसके साथ हुई इस 5 मिनट की बातचीत में कमलेश यह तो जान गया था कि वह बुजुर्ग कितना स्वाभिमानी है। उसके स्वाभिमान को ठेस ना पहुँचे, यह सोचकर कमलेश ने 180 रुपये काट कर 20 का नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया। बूढ़े ने होटल में इधर उधर देखा और उसी वेटर को, जो कुछ देर पहले उसकी शिकायत कमलेश से कर रहा था, की तरफ इशारा करते हुए कमलेश से बोला, यह 20 रुपये टिप के तौर पर उस वेटर को दे देना, क्योंकि उसने हर बार बहुत प्यार से और अपनेपन से मेरी सेवा की है, मुझे खाना परोसा है। इतना बोलकर वो वहाँ से चला गया। 20 रुपये हाथ में लिए कमलेश अपने स्टाफ के उस बूढ़े के प्रति दृष्टिकोण और उस बूढ़े आदमी के उस स्टाफ द्वारा दिए गए खाने के प्रति प्यार और आदर देखकर अचंभित हो गया। उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। तो मित्रों, आप अमीर हैं या गरीब, आपके पास जो पैसा है वह कभी भी यह तय नहीं करता हमारा एक दूसरे लोगों के तरफ कैसा दृष्टिकोण है या हमारे विचार कैसे हैं। यही हमारे गरीबी या अमीर अच्छा या बुरा बनाते हैं। सोचिए, अगर किसी बूढ़े आदमी को उम्र के इस पड़ाव में भी बैठकर खाना अच्छा नहीं लगता हो और उन्हें अपने बच्चों पर बोझ ना बनना हो, तो उनका स्वाभिमान कितना पक्का होगा। इसलिए ऐसे लोगों को देखकर उनके खिलाफ कोई राय मत बनाइए, पहले उनको जानने की कोशिश कीजिए। अगर उनका व्यवहार अच्छा लगे तो सोचिए कि जरूर उनकी कोई मजबूरी होगी। इससे उनका तो कोई फायदा या नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमें और लोगों को हमारे विचार के बारे में पता चलेगा। इसलिए किसी के भी प्रति अपनी राय देने से पहले अपने विचारों पर विचार करना जरूरी है। दूसरों को जज करने से पहले अपने विचारों को जज करना आवश्यक है कि कहीं हम गलत विचारों के अधीन होकर गलत व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं। मित्रों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।